वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट डे की वीडियो में मैंने आपको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और डेमोग्राफी से रिलेटेड सेंसस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। उसी सीरीज़ में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको भी समझना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हैं वो। तो हम लोगों ने बात की थी बर्थ रेट और डेथ रेट की। Birth rate is the number of live births per 1,000 people, while the death rate is the number of deaths per 1,000 people. 1,000 लोगों के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को बर्थ रेट कहते हैं जहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ 1,000 लोगों के बीच में किसी भी तरीके से मरने वाले लोगों की संख्या को डेथ रेट कहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, rate of natural increase, or you can also say the rate of growth rate. It is the difference between birth rate and death rate. बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है, दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो आता है रिजल्ट, उसको बोलते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये एक तरीके से वृद्धि दर है, इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, इसका ये मतलब होता है। और नेचुरली आपने ये भी देखा है कि मोस्टली केसेस में जो बर्थ रेट है किसी भी एरिया का, किसी कंट्री का, रीजन का, वो वहाँ के डेथ रेट से हायर होता है। ये ऑब्वियस है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना ही संभव है। उसका माइनस में जाना, मतलब डेथ रेट हायर हो जाए, बर्थ रेट लोअर हो जाए और पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लगे, ये बहुत कम देखा जाता है। इसीलिए इसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, नेचुरल इंक्रीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल या रिप्लेसमेंट, आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब है कोई किसी को रिप्लेस करे। तो जब आप एज स्ट्रक्चर में आते हैं, एक एज स्ट्रक्चर भी एक कॉन्सेप्ट है। एज स्ट्रक्चर का मतलब है कि पॉपुलेशन में, किसी कम्युनिटी में या कंट्री में किन किन एज ग्रुप के लोग हैं। तो जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा जो उसका माइन्यूट कैटेगराइजेशन है वो ना करके, अगर हम लोग ऐसे रफली मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट का ये मतलब हो जाएगा कि पॉपुलेशन में नए बच्चों की संख्या का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। बड़े होने के बाद में वो यूथ होते हैं, यंग एज में आते हैं, फिर एक टाइम के बाद में और ओवर एज होकर के फिर वो ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं। और जो ओल्डर एज है उसका एक नेचुरल प्रोसेस है कि एट लास्ट उनको डाइड होना है, उनको मरना है, उनकी डेथ, ये नेचुरल डेथ जो होती है वो मान ली जाती है। बीच में जो स्टेजेस आती हैं, किसी भी स्टेज में किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कुछ होता है, तो उस मैटर को हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 एजेस हैं, एजेस के जो 3 ये स्टेजेस हैं, जिसमें कि चाइल्ड एज, उसके बाद में यंग और यूथ, एंड देन एट लास्ट ओल्ड एज। इन तीनों एजेस में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि एक एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो दूसरे एज ग्रुप को रिप्लेस कर रही है। जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, यंग हो रहे हैं, यंग जनरेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो यूथ है, यंग है, वो ओल्ड एज में कन्वर्ट हो रहा है, और ओल्ड जो है वो फिर अपनी जगह उस स्पेस को खाली कर रहा है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, डिफरेंट एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसमें जो ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, स्थान बदल रहा है एक दूसरे का, इसमें से रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये हो जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल ये डिसाइड करता है कि जिस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे, ये ऑब्वियसली है कि जब रिप्लेसमेंट होगा तो नेक्स्ट एज में जब वो जाएंगे तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस समय अगर तो इंडिया की बात करेंगे तो जैसे जो यूथ है, यंग जनरेशन है, आप इसको वर्किंग एज भी कह सकते हो, 15 से जो 60 वाली एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हायर है, लार्ज क्वांटिटी में है। और रिस्पेक्टिवली जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड एज ग्रुप है, और जो उसके बाद में
और ओल्ड एज ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो वर्किंग एज है ये ज़्यादा है। और ऐसे में जब रिप्लेसमेंट होगा तो नेक्स्ट ये कंफर्म हो गया कि जो वर्किंग एज है एक टाइम बाद जब ये ओल्ड एज ग्रुप में जाएगी और ओल्ड एज के जो अभी लोग हैं उनको रिप्लेस करेगी तो वहाँ पर ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है। जीरो लेवल रिप्लेसमेंट का ये मतलब हो गया कि जो भी चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन है, इनकी क्वांटिटी नियर अबाउट सेम है और पॉपुलेशन लगभग लगभग जो चेंज हो रही है वो इक्वल परसेंटेज में, इक्वल क्वांटिटी में जा रही है, तो इसको जीरो लेवल बोलते हैं। निगेटिव लेवल का सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि निगेटिव डायरेक्शन वो हो जाएगी कि जहाँ पर ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो सीधा सा ये मतलब हो जाता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। एक और आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न। पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न भी इसी में आता है, जहाँ पर जो नेचुरल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, अगर बर्थ रेट बहुत हायर है तो एक टाइम ऐसा आता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है पूरे कंट्री में, और इसको बोल देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो बेलगाम हो चुकी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी कहते हैं, इसको जाना जाता है। तो ये था जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है और उनका भी यूज़ है डेमोग्राफिक स्टडी में जो हम लोग रीडिंग करेंगे, ये है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट ये जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से रिलेटेड है। फर्टिलिटी रेट का मतलब यही पे है यहाँ पर कि नंबर ऑफ बर्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स पर 1000 वुमेन। ऐसा माना जाता है कि 15 से लेकर के, वैसे तो इंडिया में जो मैरिज की एज है वो गर्ल्स और वुमेंस के लिए 18 ईयर है, लेकिन जो चाइल्ड न्यू बेबी को बर्थ देने का, जन्म देने का जो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये वो 15 से लेकर के और 49 तक, 15 to 49 के बीच की वुमेंस को ये माना जाता है कि वो न्यू चाइल्ड को बर्थ के लिए रेडी हैं और ये प्रोसेस उनमें ईजिली हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस एज ग्रुप में जो वुमेंस हैं 15 to 49, इनमें पर हेड, पर वुमेन नंबर ऑफ जो चाइल्ड निकलता है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड इट इज़ द नंबर ऑफ द वुमेन हु गिव बर्थ टू चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर एज ग्रुप, दैट इज़ 15 to 49 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक और कॉन्सेप्ट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर, और इसमें डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु हैव डाइड बिलो द एज ऑफ द 1 ईयर पर 1000 ऑफ बर्थ्स। ऐसे बच्चे जो अपनी 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही, मतलब जन्म से 1 साल पूरा होने से पहले ही वो किसी तरीके से डेड हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की टोटल पॉपुलेशन पूरे कंट्री में या उस रीजन में काउंट करके जो 1 साल की उम्र भी नहीं पूरी कर पाए, उनकी डेथ हो गई, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब सीधा सा समझ रहे हैं आपकी जीवन प्रत्याशा, जीवन के प्रति आशा, कितनी अपेक्षा की जा सकती है कि मनुष्य कितने साल तक जीवित रह सकता है, नेचुरल डेथ उसकी कितने में होगी। तो अगर ये देखा जाता है कोई नेचुरल डेथ में 60 के पार होते ही उसकी डेथ हो जा रही, कोई 70 तक पहुंच रहा, कोई 80, कोई 90, 100, और ऐसा भी आता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 को भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन एक दो लोगों के इस तरीके की स्टेजेस को पार करने का ये मतलब नहीं हो जाता कि ये हमारा एवरेज हो गया और यही जो होगा वो जीवन प्रत्याशा है कि हर कोई उस एज तक पहुंच जाएगा।
काफ़ी पहले ये माना जाता था कि ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो औसत आयु है 100 साल है। लेकिन आजकल जिस तरीके के हालात हैं, जितनी भी डिजीज़ेस हैं और ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो भी प्रेशर है एनवायरनमेंट का, दूसरे वर्कलोड और लाइफ में जो स्ट्रगल है, उसकी वजह से अब इतने लंबे टाइम तक उसका जीवित रह पाना पॉसिबल नहीं है। तो अधिकांश लोग तो ये देखा जाता है 60, 70, 75 तक पहुँचते पहुँचते ये जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो बहुत अपर एज में पहुँचने की बात आ रही है, वो बहुत गिने चुने लोग पहुँचते हैं। तो जब एवरेज निकाला जाता है कि भाई मान लीजिए 100 लोग हमने लिए, उसमें से देखा गया कि वो किस किस एज ग्रुप में जा कर के उनकी डेथ हो जाती है, फिर उन एजेस का एवरेज निकाला गया, तो ये पाया गया कि मान लीजिए कि 67 है, इसका एवरेज आया 67, मतलब 67 की एज पहुँचते पहुँचते लगभग लगभग सारे लोग अपनी आयु को पूरा कर ले जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो यही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, कि जहाँ तक पहुँचता है मनुष्य एवरेज में और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये एक टोटल पॉपुलेशन में से एवरेज निकाला जाता है। एज स्ट्रक्चर में पहले ही आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, इनको आप माइंड में मेकअप कर लीजिए। और जहाँ कहीं पर भी अगर आपके नोट्स के फॉर्म में मिलते हुए इनकी डेफिनेशन मिलती है, वैसे बुक में भी दिया है बीच बीच में, तो इनको लर्न कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।